मुझे लगता है कि लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको योग अभ्यास करना है तो आपको सोसाइटी से बहुत दूर कहीं किसी वीराने में, पहाड़ों में या जंगल के बीच में योग अभ्यास करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने ये तीनों किताबों को पढ़ा है जो कि योग अभ्यास के मार्ग में बहुत ही जानी मानी किताबें हैं। पहली हठ योग प्रादीपिका स्वामी मुक्ति बोधानंद जी की, दूसरी योग दर्शन स्वामी निरंजनानंद जी की और तीसरी घेरन संहिता महर्षि घेरन की। इन तीनों ही किताबों में योग अभ्यास के लिए जगह के चुनाव को लेकर के एक ही बात कही गई है कि योग अभ्यासी को ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जो शहर से बहुत दूर ना हो, लाइक बहुत वीराने में ना हो, जहाँ उसे दिन प्रतिदिन की चीजें जैसे खाना पानी इजीली अवेलेबल हो, हवा दूषित ना हो, एनवायरमेंट क्लीन हो, हवा में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी ना हो, नॉइस पॉल्यूशन ना हो। और इतनी सारी कंडीशंस का रीजन सिर्फ ये है कि इनिशियल स्टेट में अभ्यासी को फोकस और कंसंट्रेट करने में दिक्कत ना हो। लाइक अगर अभ्यासी को भूख और प्यास लग रही है और वो कहीं वीराने में है तो उसे खाना और पानी ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, जिससे कि उसके योग अभ्यास में जो रिदम बना हुआ है वो टूटेगा और डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। और अगर वो शहर के पास रहेगा तो उसे खाना पानी इजीली अवेलेबल होगा, जिससे इन कठिनाइयों का उसे सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हवा में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है तो उसे प्राणायाम करने में दिक्कत होगी, और अगर नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उसे फोकस और कंसंट्रेट ध्यान लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इतनी सारी बातें करने का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि आपको योग अभ्यास करने के लिए कहीं जंगल या वीराने में जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे भी योग अभ्यास कर सकते हैं।